तू ही निरंकार, निंदा का रस बड़ा बुरा है, तू निंदा मत कर बंदे। जब हम किसी की बातें लेके बैठते हैं जिससे हमें कोई फायदा भी होने वाला नहीं है ना? निंदा तो उन्हीं की है ना, जब हम दूसरे की कर रहे हैं। अपनी तो हम बातें बताते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है हमारे साथ। हम्म, पर बुराइयां तो हम दूसरों की पकड़ते हैं ना। तो कितना रस आता है उन बातों में। दो पड़ोसनी बैठी हुई हैं। हम्म, और तीसरी को उन्होंने अपनी बातों में ले लिया है। उस पे फर्क भी नहीं पड़ रहा है, वो है भी नहीं वहां पर। फिर वहां पे कोई और आई, वो भी उसी बात में फिर और आई, वो भी कितनी महफिल लग गई। हम्म, वो बहुत लंबी खिंच गई वो बातें। वो ऐसी है, वो ऐसा है। हम्म, तो इन बातों से हमें बचना है। हम्म, निंदा किसी की बुराई, जैसे कूड़ी का ढेर। हम्म, उस पे सूरी है, घूम रही है। संत बता रहे हैं कि ऐसी गंदगी के ढेर पे हम बैठ जाते हैं जो किसी की बुराई करते हैं। हम्म, एक हम किसी से परेशान है तो हम बातें बता रहे हैं। हम्म, वो निंदा नहीं है। अपनी बात तो हम किसी एक को बताते हैं जो हमारे जीवन में हो रही है। हम्म, ये तो संत भी कह रहे हैं कि हम कहीं बैठ रहे हैं, अपने जीवन शैली की, अपने जीवन में जो घटित हुई है वो बातें कर रहे हैं। हम्म, तो वो बुराइयों में नहीं आती है। बुराई है, तीसरे को हमने पकड़ लिया, तीसरे की बुराई बिना बात की कर रहे हैं। तो ऐसी बातों से हम सावधान हो जाएं। हम्म, ये हमारे बड़े हमें समझाते थे कि मतलब निंदा वो साबुन है कि जिसकी निंदा हो रही है ना, उसकी तो सफाई हो रही है और वो उसकी सारी बुराइयां अपने ऊपर ले रहे हैं। ये भी है, भागवत जी में भी लिखा हुआ है। हम्म, और देखें तो सही, हम अपने अंदर वो बुराइयां ले लेते हैं सारी जो सामने वाले में होती है। हम अपनी अच्छाइयां खो देते हैं, अपना वो सकारात्मक जो ऑरा है वो खो देते हैं। अपनी सोच को ही बुरा बना लेते हैं हम, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वही तो हम बनने वाले हैं ना फिर। हम्म, निंदा, चुगली, बैर, ईर्ष्या, इनसे हमें बहुत बचना है, बहुत सावधान रहना है। अच्छा, एक ये चालाकी भी दिखाते हैं सब कि वैसे तो हम सामने ठीक है, पर हम पता सबका रख रहे हैं। हम्म, धीरे से इधर से हमने किसी के बारे में पूछ लिया, नहीं पता चला तो फिर दूसरे से पूछा, फिर तीसरे से पूछा, फिर कुछ बात हमारे कानों में पड़ी, हमने वो चुपचाप धीरे से किसी और से कह दी, फिर किसी और से कह दी। ये व्यवहार भी निंदा में ही आता है। हम्म, बिना मतलब किसी की अच्छाइयों को हमने बुराइयों में बदलना शुरू कर दिया। ये निंदा ही है। अपने आप को हम किस तरह से बचाएं, इस रस का पान ना करें हम।
सत्य का संग मिला है हमें, सत्संग कर रहे हैं हम। सत्संग कोई शब्द नहीं है कि हमने बोल दिया। ब्रह्म ज्ञानी जन, संत महात्मा बैठते भी हैं ऐसे मोहल्लों में, सभी जगह जाते हैं। ये पर्दा तो है नहीं बीच में कि किससे मिलना है किससे नहीं, और बल्कि संतों ने ही परोपकार किया है कि हर बुरे जीव को, बुरी सोच वाले को अच्छा बनाया है। हम्म, तो ऐसे लोगों के पास भी संत बैठते हैं, पर वो वहां पर उनकी बातें सुनकर अनसुनी करके, और जो उन्हें कहना है वो अपनी बात आगे रखते हैं। हम्म, कहा भी है कि हमें जो है बौराना नहीं है किसी के साथ, भटकन में नहीं आना है, बेचैनी में नहीं आना है। हमें तो स्वयं का डॉक्टर बनना है और औरों का भी रोग दूर करना है। हम्म, यदि हम ही सावधान नहीं हुए इन सब बुराइयों से, तो फिर हम अपने को कैसे संभालेंगे और क्या दे पाएंगे हम सामने वाले को। हम्म, वो जैसा भी है उसे वैसा रहने दो। हम्म, पर उसमें जो अच्छाइयाँ हैं वो सामने लाओ। हम्म, हम किसी को पागल बना देते हैं, उसके एक ही बात को लेकर हम इतना घुमाते हैं सब जगह, कॉलोनी हो, समाज हो, गांव हो, शहर हो, कि वो बंदा फिर पागल होने से बच नहीं सकता। हम आ गए बीच में, हमने बीज बोली है अपने, बुराई उसकी करी, उसमें थी जो बात, हम्म, उसे निकाली। पर बीज तो हमने अपने लिए बोए हैं ना, तो ये आज यदि बीज बोए हैं तो आज तो हमें फल मिलना नहीं है, कुछ समय तो लगता है ना। हम्म, बीज बोते समय किसान किस मन से बीज बो रहा है, हम्म, इसका मोल है। हम्म, ये एक्सपीरियंस भी है लाइफ का, कि हम खाद पानी हवा मेहनत खूब कर रहे हैं, पर बीज यदि खराब है, बीज यदि दूषित है, तो फिर फल स्वस्थ नहीं होने वाले हैं। लग तो जाएंगे फल, हो सकता है फल आए ना, पर यदि आ भी रहे हैं तो वो स्वाद नहीं आने वाला है। हम्म, तो ऐसे ही मन के भाव हैं। यदि मन के भाव मेरे किसी के लिए सुंदर हैं, प्यारे हैं, तो मैं उसे उसकी बुराइयां ना बता के पागल ना करके उसे और उस दुविधा से बाहर निकालें। हो सकता है हमारे थोड़े से बातों के सहारे से उसका जीवन सुंदर बन जाए, संभल जाए, पर हम तो कभी-कभी इतनी बुराइयां करते हैं अच्छे इंसान की, अच्छाई की, हैं, कि हम उसे पागल बना देते हैं। हैं, अपने निज स्वार्थ के लिए। हैं, कि हमसे ज्यादा होशियार है, ये हमसे ज्यादा, हमारे बच्चों से ज्यादा एक्टिव है, ये यदि यहाँ रुका तो हमारे बच्चों का नंबर नहीं आएगा, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये तो बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। हम्म, इस तरह की बातें भी चल रही हैं सोचों में लोगों के, हैं। उसे इस तरह से दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, हैं, बातों की पत्थर मारते हैं, जख्म देते हैं। हम्म,
कि उसे कहीं का नहीं छोड़ते हैं। जैसा व्यवहार हम चाहते हैं ऐसा करें ना सबके साथ। हुँ, हम एक सोच बना लेते हैं कि इसे अच्छा बनाना है, इसे बुरा बनाना है। हुँ, कर्ता भाव में आ जाते हैं हम सब। हुँ, किसी को गिराने की नहीं, उठाने की कोशिश की जाए, तो बात बनने वाली है हमारी। हुँ, प्यार अपने से और अपनों से तो हो ही जाता है, पर प्यार सबसे हो जाए, तो मानवता आ जाए हमारे अंतर्करण में, इंसानियत की राह पे हम चल दें सब। हुँ, वो क्यों बौराया? क्यों इतना पागल सा बना? बुराइयाँ तो सभी में ही हैं, कुछ कमियाँ तो सभी में ही हैं। हुँ, तो ये हमें अपने ही अंदर से निकालनी पड़ेगी आदत को, निंदा की। हुँ, बहुत ही बुरी बात है कि हमारे से किसी का जीवन बुरा बन जाए। हुँ, यहाँ तो कहा जा रहा है कि सब कुछ नश्वर है, पर मैंने तो बच्चों में ही इतनी ईर्ष्या कर ली कि ये मेरे बच्चे से गरीब होता हुआ भी ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा होशियार है, तो इसे कैसे गिराऊँ? यहाँ पर ये दिखना नहीं चाहिए, इस एरिये में। हुँ, आपने देखा, आपने अपने बच्चे को पैसा भी दिया, सब कुछ दिया। हुँ, कितने-कितने सहारे दिए। वो तो गरीब अपने ही आप उभरना चाह रहा था, उभर रहा था। हुँ, तो थोड़ा-सा हम सिर्फ़ सत्य की ओर ध्यान दें। हुँ, निरंकार हर पल हमारे साथ है। हम कैमरे की कैद में हैं, सुनते ही हम सावधान हो जाते हैं। हम बुराइयाँ भी इस लहजे में करते हैं कि पता हम सबका रखते हैं, बस अपना ही पता हमें नहीं है। स्मार्ट बनते हैं, बहुत सामाजिक बनते हैं, बहुत हम सत्संगी बनते हैं, प्रभु वाले बनते हैं, ऊपर से। हुँ, दिखावा नहीं, मालिक निरंकार अंतर्करण में है। सुन रहे हैं, कह भी रहे हैं। हुँ, गिरा के ही मानते हैं, जिसे गिराना होता है, हर हाल में। हुँ, मालिक अपनी एक बात से हम परेशान हो जाते हैं, पर हमने किसी की राह में काँटे बिछा दिए। हुँ, चुभन हो रही है उनकी, वो अंगारे जो बिछाई हैं उससे जलन हो रही है, तो वो आह जो निकल रही है, वो कहीं न कहीं तो जाके चुभेगी ना, लगेगी ना। हुँ, एक संत जा रहा है सामने से, संत प्रवृत्ति का मन, हम उसे पता नहीं क्या-क्या कह रहे हैं, क्या-क्या कह रहे हैं उसे। हुँ, वो तो निकला चला जा रहा है, सहनशीलता का गहना पहना हुआ है। वो अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है उम्र में, जात-पात कुछ भी हो सकती है, पर मन है ना उसका, उसमें इतनी धैर्यता है, सहजता है, सरलता है। हुँ,
पर हमने जो बातें बोली हैं, क्या हमने वो सही करा? उसने तो रुक के हमसे कुछ नहीं कहा। हुँ। तो देखो कोई 1 बार सहन कर लेगा, 2 बार सहन करेगा, 4 बार सहन करेगा, कभी तो वो बोलेगा ना। हम डमरू लेके मदारी ना बने कि हम बंदरिया को नचा रहे हैं। हुँ, हम वो खेल ना खेलें। हुँ, कि हम किसी को मिटा ही रहे हैं। हुँ, पशुवत व्यवहार। हम जो हैं संतों की ओर देखिए। ये जो इतनी बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हुई हैं समाज में, इन पे भी पत्थर उठे हैं। इन्हें भी खूब सताया गया है। अपने-अपने रास्ते चलते रहे, पर कोई टूट जाता है और कोई पार हो जाता है, सबकी बातों को सुनता हुआ। हुँ, यदि वो पार हो गया, हुँ, मजबूती है उसे हृदय में, तब तो मुबारक है उस जीव को कि उसने किसी की बातों पे भी ध्यान नहीं दिया। और 80% ध्यान दे लेते हैं, पागलखानों में चले जाते हैं, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। इस हद तक निंदा हो रही है समाज में और निंदकीय कार्य, निंदकीय सोच हम लेकर बैठे हुए हैं। तो ये साबुन हम ना बने कि हम दूसरों का मैल उतार रहे हैं और अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं। हुँ, ये भी लाइन यहाँ आ रही है। हुँ, भगवान किसी को नहीं बख्शते, ना भगवान किसी का पाप लेते हैं, ना पुण्य लेते हैं। हम सब अपने लिए करते हैं, सब अपने लिए करते हैं। हमारे कर्म हमारी सोच से ही बनते हैं। हुँ, हमने एक रस्सी बाँध दी, हुँ, और कोई अंधा चलता चला आ रहा है और हमें पता है कि उस बेचारे की आँखें नहीं हैं, हुँ, और वो चलता आ रहा है, हमने वो रस्सी खींच दी, वो गिरा, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हुँ, क्योंकि ये हमारी शैतानी थी, हमारा मन था कि हम उसे गिराएँगे। तो ऐसी-ऐसी बातें ये सब निंदा में ही आती हैं। हुँ, छोटी-मोटी घर की, आस-पड़ोस की, इधर-उधर की बातें। किसी के कपड़े सूख रहे हैं, हमने काट दिए। हमने कोई कपड़ा लेके दुबका दिया। हुँ, ये सब बातें अच्छी नहीं है मालिक-दाता, और ऐसा व्यवहार होना भी नहीं चाहिए। बड़े-बड़े नज़ारे हम समाज में देख रहे हैं। हुँ, वो लाइन भी याद आ रही है कि हंस और बगुला, हुँ, कलयुग है बगला मोती खाएगा, है ना? और हंस बेचारा दाना तिनका खाएगा। पर कलयुग में जो हरि के नाम के साथ रहेगा, सिमरन में जो खोया रहेगा, हुँ,
वो किसी के दुःख को दूर करने की बात सोचेगा, वो किसी के लिए खाई नहीं खोदेगा, गड्ढा नहीं खोदेगा, गिराएगा नहीं। हुँ, वो तो सहारा बनेगा वो। कृपा करो कि हम सब सुंदर जीवन जी पाएँ, प्यारा-सा जीवन जिएँ। हुँ, मन, वचन, कर्म से सुंदर बने, करनी कथनी एक हो जाए। दुनिया हमारी झूठी बुराई करे कोई बात नहीं, पर हम बुरे नहीं होने चाहिए, हमारा मन बुरा नहीं होना चाहिए। सबके भले की हर पल मन से हम सेवा करते रहें। हुँ, प्यार के पुल बनाएँ। कलह कलेशों से हम दूर करें औरों को। हम किसी के भी जीवन में कलह कलेश ना घोलें। छोटी छोटी बातें हमारी इतनी भयानक रूप ले लेती है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर तबाह कर देती है। हमारी एक बात पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। हमारी एक छोटी सी बात। हम्म, बुराई भी हमेशा अच्छे इंसान की होती है। कोई पार हो जाता है, कोई पागल हो जाता है। तो बड़े ही हम चतुर चालाक बन रहे हैं, पर हमें तो समझदार बनना है, मददगार बनना है, होशियार बनना है, समझदार बनना है। ज्ञान के साथ हमें जीवन जीना है। अज्ञानी हमेशा ही सबको दुख देते आए हैं, जहर पिलाते आए हैं। हमें तो शरबत पिलाना है, मिठास घोलनी है। धन्यवाद।